हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें चली हैं, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज के जो टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा टोमेटो प्राइजेस, टमाटर के बढ़ते हुए रेट्स। ओके, इसमें हम देखेंगे कि आखिर टमाटर के रेट बढ़ क्यों रहे हैं, रीज़न क्या है, इंडिया में प्रोडक्शन का सिनारियो क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, और फाइनली देखेंगे कि क्या आगे चल के कुछ राहत मिल सकती है। वैसे अभी तक जो वीडियो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक शायद टमाटर के प्राइस कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो अगस्त सितंबर के पहले ये कम होने वाले नहीं। तो यही हम देखेंगे कि आखिर रीज़न क्या है, ऐसा क्यों, बहुत डिटेल में देखेंगे। बाय द टाइम अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, रीज़न क्या है, सबको इतने सारे वीडियोस आ चुके हैं। ठीक है, 5-6 दिन 7 दिन टाइम भी हो गया है जब टमाटर का प्राइस लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जैसा हमारे वीडियो में होता है कि हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं, डेप्थ एनालिसिस करते हैं, जिससे कि एक वीडियो देखते ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो बिल्कुल आज भी वही हमारा तरीका रहेगा आपको एक्सप्लेन करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग द इंक्रीज प्राइस ऑफ टोमेटो। ठीक, अब इसमें भी वही चीज़ होगा कि टोमेटो या टोमाटो, जैसे कि जोमेटो या जोमाटो। तो आप डिसाइड कर लेना, मुझे मेरे मन में जो आएगा मैं वो बोलूँगा। तो न्यूज़ ये है, हम सभी को पता है कि न्यूज़ क्या है। ठीक है, ये प्राइस बढ़ रहा है। अभी हमने जो देखा था जब वीडियो बना रहे हैं उस वक्त प्राइस 122 पर केजी चल रहा है। हो सकता है कम हो गया हो या हो सकता है इससे आगे बढ़ गया हो, लेकिन द थिंग इज कि 100 रुपीज़ से ज़्यादा प्राइस है। और उसको सॉल्यूशन, उस टोमेटो प्राइस का प्राइस कैसे कम किया जाए, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक टोमेटो हैकाथॉन भी चालू किया। ठीक है, एक इनिशिएटिव लाया है। इसमें ये क्या है ये मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा, लेकिन ये दो न्यूज़ है। सबसे पहले तो टमाटो को बढ़ते हुए प्राइस, और दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया रिसेंट इनिशिएटिव सो दैट प्राइस कैन बी कर्व्ड, राइट। तो देखते हैं कि क्या है हैकाथॉन। क्या होता है हैकाथॉन का सिंपल मतलब है ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड फाइंड सॉल्यूशन फॉर टोमेटो प्राइस सर्ज। जो प्राइस बढ़ रहा है उसका हम सॉल्यूशन कैसे लाएं, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि शायद कोई तरीका निकाला जा सके डिस्कशन के बाद। अब इसके पीछे अंडरलाइन कॉज क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टोमेटो का जो प्राइस बढ़ रहा है उसके पीछे एक सिस्टमिक रीजन है, राइट। उसके पीछे रीजन है, अचानक से सिर्फ डिस्कस कर लेने से नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम रही है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, फार्मर्स ने अचानक से क्यों एक डिस्ट्रेस सेल कर दी। ठीक है, उसमें एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या थे, वेदर फैक्टर्स क्या है, ये सारी चीजें जो एक साथ एक टाइम पे एक बार में नहीं ठीक हो सकती है, उसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए होंगे। तो ये है सिंपल सा हैकाथॉन, समझ लीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से पूछा जा सकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों लाया गया था, किस टाइम पीरियड में लाया गया था। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। नाउ यू सी दैट हु कैन पार्टिसिपेट। तो इसमें रिसर्च स्कॉलर्स ओपन टू स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स एंड प्रोफेशनल्स। मतलब जो भी है सब आके मिल जाओ और डिस्कस करो कि हाउ दिस प्राइस सर्च कैन बी कंटेन्ड। ठीक है, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये बहुत छोटी सी न्यूज़ थी रिलेटेड टू टोमेटो प्राइस और फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये हैकाथॉन का ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, हैकाथॉन ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, आप हमेशा सुनते होंगे। कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं लाइक फेसबुक, गूगल, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज सच काइंड ऑफ हैकाथॉन। उसमें वो टमाटो का प्राइस नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, उसमें वो लोग अपने जो उनका मान लीजिए प्रोडक्ट है फेसबुक में कोई बग्स निकालो, एरर्स निकालो, ठीक है, लूप होल्स निकालो, और जो निकालता है उसको फिर प्राइस मिलता है। ठीक, तो ऐसे ही हो सकता है इसमें भी कोई प्राइस का प्रोविजन हो, लेकिन इसलिए ये किया गया है। किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अब टमाटर के बारे में समझिए कि इंडिया में टोमेटो आया कैसे। ठीक है, बहुत बेसिक चीज, मतलब कि हर सब्जी में डाला जाने वाला, उसके बिना सब्जी का स्वाद, कोई भी करी का स्वाद अधूरा रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ये सबसे पहले पोर्चुगीज ने लेके आया। पोर्चुगीज बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, जैसे कि टमाटो के अलावा तंबाकू, जिसको अब टोबैको होता है, वो भी एक चीज़ है। ठीक है, लेकिन
ये पोर्चुगीज कौन थे, थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। 1498 में सबसे पहले जो यूरोपियन थे हमारे यहाँ देश में आए, सबसे पहले पोर्चुगीज आए, ठीक है, उसके बाद फिर डच, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रांस, और ये 4 आए हैं। डेन्स भी आए थे, लेकिन सबसे पहले आने वाले पोर्चुगीज थे। और जो सबसे पर्सन था जो आया उसका नाम था वास्को डी गामा, राइट। तो ये लोग अपने साथ कुछ चीजें लेके आए, तो वहां से टमाटर इंडिया में आया, और उसके बाद आज कितना वाइडली यूज हो रहा है आप सभी को पता है। जैसे कि चाय के बारे में आपको पता होगा, इट्स नॉट नेटिव ड्रिंक। ब्रिटिशर्स के आने के कारण चाय इतना पॉपुलर हुआ, और अब मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स भी इतना चाय नहीं पीते होंगे जितना इंडियन पीते हैं, ठीक। दूसरी इससे एक रिलेटेड चीज है रेड रिवॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अलग अलग टाइप के रिवॉल्यूशन होते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन बोलते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। ग्रीन हो गया, येलो हो गया, है ना। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया किससे, मिल्क से रिलेटेड। तो रेड रिवॉल्यूशन अगर कहीं पे आता है तो उसको बोलते हैं ये होता है टोमेटो से रिलेटेड, है ना। और मीट से तो बेसिकली पिंक रिवॉल्यूशन होता है, पिंक, रेड भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि इंडिया का जो टोमेटो प्रोडक्शन में स्थान है, प्लेस है, दैट इज सेकेंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व में इंडिया सेकेंड नंबर का टोमेटो प्रोड्यूस करने वाला देश है। तो फर्स्ट नंबर कौन है, ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक। और अगर हमने इंडिया का प्लेस देख लिया वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं उसका भी हम देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट कैसे टोमेटो प्रोडक्शन करता है। तो अगर टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, टोमेटो प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है मध्य प्रदेश, 14.63%, ठीक। टोटल 100% का 14.63%। सेकेंड इज आंध्र प्रदेश 10.92 एंड थर्ड इज कर्नाटका 10.23%, है ना। ये जी बिजनेस से लिया गया डाटा है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। उसमें टॉप 10 के बारे में बताया गया है, ठीक। तो हमने टॉप 3 इंक्लूड किया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑर्डर कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन है, सेकेंड कौन है, ऑर्डर बता दीजिए, ठीक। और फिर आप अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप कर्नाटका का दे रहे हैं, तो उसमें पूछ सकता है कि कर्नाटका का कौन सा प्लेस है टोमेटो प्रोडक्शन में, ठीक। अब इंडिया में टोमेटो कैसे किस किस सीजन में प्रोड्यूस होता है ये समझ लीजिए। आप देखते होंगे कि टमाटर जो एक ऐसी सब्जी है, ऐसी वेजिटेबल है जो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है, ठीक। कुछ सब्जियां सीजनल होती हैं, हर ईयर में नहीं होती। जैसे वैसे तो आजकल सारी सब्जियां ऐसा तरीका हो गया है कि वो साल भर मिलती है, बट फिर भी अगर इनका देखें, जैसे चावल की बात करें, है ना, क्रॉप, तो वो हमेशा रेन जब टाइम होता है जुलाई अगस्त में ही उसकी सोइंग होती है, बुआई होती है, ठीक है। उससे पहले वो नहीं हो सकती। ऐसे सब्जियों का भी टाइम होता है, गर्मी की सब्जी अलग, उसकी ठंडी की सब्जी अलग। तो इंडिया में देखिए 2 टाइप के 2 सीजन होते हैं, एक तो रबी, मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और दूसरा खरीफ, ठीक है। सोइंग सीजन होते हैं, एक जायद भी होता है। रबी बेसिकली विंटर की क्रॉप होती है, और खरीफ जो होती है वो रेनी सीजन की क्रॉप होती है, रेनी सीजन। तो टोमेटो जो है अलग अलग, जैसे वीट हो गया, वीट रबी की हो गई, खरीफ में क्या कहते हैं वो चावल, धान जिसको बोलते हैं, वो खरीफ क्रॉप हो गई, ठीक है। इधर समझ लीजिए रबी और खरीफ। टोमेटो जो है दोनों में बोया जाता है, रबी में भी खरीफ में भी, लेकिन अलग अलग जगह। जैसे रबी की क्रॉप जो होती है वो होती है कहाँ पे, मेनली इन जुन्नर तालुका ऑफ महाराष्ट्र और पार्ट ऑफ कर्नाटका में, ठीक है। आंध्र प्रदेश साउथ में, डाउन साउथ में होती है, ठीक। तो यहाँ से आपको पूरा इशू समझ में आ जाएगा, जो रबी की क्रॉप। तो अब ये विंटर में अगर इसका सोइंग होता है, विंटर विच इज अराउंड अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। और जो टोमेटो क्रॉप है उसको 3 मंथ्स लगते हैं, 3 मंथ्स की क्रॉप होती है ये,
ना, हर क्रॉप का एक सीजन टाइम पीरियड होता है, आपको पता है। और जो इसको जब ये रीप हो जाती है, पक जाती है, उसके बाद 45 डेज पिकिंग में लगते हैं। पिकिंग मतलब तोड़ना, ठीक है, टमाटर को उनके पेड़ों से तोड़ना। तो इतना टाइम लग जाता है, अराउंड 3 महीने की क्रॉप और 1.5 महीना एक्स्ट्रा, ठीक है, पिकिंग के लिए। तो 4.5 मंथ टाइम लगता है जब टोमेटो बाजार में आने के लिए रेडी होता है। तो अगर नवंबर दिसंबर की बात है, सोइंग होता है, तो ये अप्रैल मई तक बाजार में पहुंचता है, ठीक, जो अभी वाला सीजन चल रहा है अप्रैल मई तक, ठीक है। इसका क्या रिलेशन है वो अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। अब खरीफ क्रॉप का आप सिनारियो समझ लीजिए। खरीफ जो है, जो अगस्त की होती है ना, क्रॉप जो अगस्त में आ रही होती है, मतलब इसमें रेनी सीजन में बोते हैं और उसके बाद फिर ये इसमें आएगी, विंटर में आएगी। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र एंड एल्सवेयर इन द कंट्री, बाकी कंट्री के अलग अलग पार्ट में होती है, ठीक। तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि रबी की सोइंग कहाँ होती है, खरीफ की सोइंग कहाँ होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसका टाइम पीरियड और फिर पिकिंग का टाइम, तो ये आके अगर अभी की बात करें, अभी क्यों कम हो रहा है ना, तो मार्च अप्रैल में आके रेडी होती है, जब मार्च और अप्रैल में आने लगती है बाजार में। मार्च अप्रैल इंडिया में समझ लीजिए कि क्या टाइम होता है, बहुत गर्मी का टाइम हुआ, गर्मी का टाइम हुआ, इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ गई, ठीक। तो वो एक रीज़न है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ अगले स्लाइड में। बस यहाँ से समझिए कि इसका सोइंग पैटर्न क्या है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज क्यों हो रहा है, जिसमें कि वेदर एक रीज़न है, क्लाइमेट एक रीज़न है, वो इसमें ही इंक्लूड करूँगा मैं आपको। तो डिलेड मॉनसून एंड टेम्परेचर इंक्रीजिंग टू टोमेटो प्रोडक्शन, है ना। हर क्रॉप को प्रोड्यूस होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है, उसको कितनी बारिश चाहिए होगी, ठीक है, उसको सोइंग के टाइम पे क्या टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद रिपनिंग के टाइम पे क्या होना चाहिए, और उसके बाद जब उसको काटना होगा तब उसके टाइम पे क्या टेम्परेचर होना चाहिए। उससे थोड़ा आगे पीछे होता है तो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, ठीक। तो इंडिया में क्या हुआ कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ गई, तो गर्मी पड़ने से इनकी प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा। दो चीज हुई गर्मी पड़ने से, एक तो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा, दूसरा ये हुआ कि जो उस पे गर्मी ज्यादा होने से उन पर वायरस का ज्यादा अटैक हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में है कि वायरस अटैक, कौन सा वायरस अटैक हुआ, उसका कैसे होता है वही हम देखेंगे। तो गर्मी में वायरसेस का ज्यादा अटैक हुआ। जैसे देखिए, आप समझिए कि हम एक इंसान है ना, और वैसे ही प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो ठंडी में जो बीमारी होने के चांस कम होते हैं, लेकिन गर्मी में अवॉइड हमेशा मना किया जाता है कि बाहर का कुछ खाओ मत, बाहर का कुछ पियो मत, बहुत गर्मी पड़ रही है, चांस बहुत ज़्यादा है बीमार होने के, गंदा पानी मत पीना। और होती भी है गर्मी में, इस बार तो कितनी सारी मौतें भी हुई हैं, कितनी डेथ्स भी हुई हैं, है ना। तो ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है गर्मियों में। ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी होता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो उनके ऊपर कीड़े लगने का, क्रॉप फेल होने का ज़्यादा खतरा हो जाता है, और इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ भी। फिर दूसरी चीज़ हैवी रेनफॉल हो गई। हैवी रेनफॉल होने से दो प्रॉब्लम हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हुई कि देखिए, जो क्रॉप है वो अभी तक में विंटर वाली क्रॉप है, वो उसकी सैपलिंग ही आ पाई थी, 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बड़े हो पाए थे, है ना, हल्के हल्के उसमें वो लग रहे थे फल वगैरह। लेकिन हैवी रेनफॉल से वो सैपलिंग पूरी खराब हो गई। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो अभी स्टोरेज में था और जो भी थोड़ा बहुत आना था, ठीक है, उससे ट्रांसपोर्टेशन बाधित हुआ हैवी रेनफॉल से। तो ट्रांसपोर्टेशन होने से टमाटर जल्दी से मार्केट पे आ नहीं पाया, ट्रांसपोर्टेशन रुकने से, ठीक। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझिए कि टमाटो एक ऐसी क्रॉप है, ऐसा सब्जी है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ ना, ये टर्म आप सुनते होंगे। शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज कितने दिन तक बिना खराब हुए रह सकती है। कोई सब्जियां होती हैं बहुत दिनों तक आप रख लीजिए, प्याज को आप ज़्यादा दिनों तक उसमें अगर हवा लगती रहे तो बहुत दिनों तक रहती है। घरों में आप देखते होंगे लोग बहुत सारी प्याज खरीद के रख लेते हैं, लेकिन टमाटर के साथ ऐसा नहीं है। टमाटर अगर उसको कोल्ड एनवायरनमेंट में, फ्रिज वगैरह में नहीं रखा जाए तो 3-4 दिन में खराब होने लग सकता है। तो इस बार भी यही हुआ, ठीक। दूसरा, ये तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट इज लो प्रोडक्शन ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। गर्मी पड़ने से प्रोडक्शन हैम्पर हो गया, ठीक। लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इन परचेजिंग टोमेटो क्रॉप्स, ठीक है। ये क्या होता है कि देखिए, जब प्रोडक्शन, अभी ये इसका मैं समझाता हूँ कि आप
इस चीज को समझिए कि 1 kg टमाटर को प्रोड्यूस करने की जो लागत होती है वो 10 रुपीज एंड 12 रुपीज होती है। 10 रुपीज इन विंटर एंड 12 रुपीज इन समर। ओके, वाई सो? 12 रुपीज क्यों हो गई समर में? द सेम रीजन कि समर में कीड़े लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो फिर पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा यूज होगा ऑब्वियसली, ठीक, लेबर ज़्यादा यूज होगी जिससे कीड़ों से बचाया जा सके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन हैवी रेनफॉल हुआ है ना, ट्रांसपोर्टेशन बाधित हुआ, तो मार्च अप्रैल में क्या हुआ? प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम होने के कारण जो है और फिर अच्छा वेदर कंडीशन ना होने के कारण क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का टमाटर नहीं आया। तो जो मंडी में जब टमाटर गया, तो मंडी में टमाटर अब देखिए, अगर इसको 12 रुपए लग रहा है प्रोड्यूस करने में, तो 1 किलो कम से कम तो जो फार्मर है अगर 2 रुपए 3 रुपए पर केजी तो कमाएगा ही कमाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टमाटर 5 रुपीज पर केजी बिकने लगे, 5 रुपीज पर केजी, ठीक। तो जो अब ये फार्मर्स को लगा कि यार ये तो हमको नुकसान हो रहा है टमाटर्स का। अच्छा, अब एक चीज, एक पैटर्न क्या होता है किसानों के बीच में कि वो ऐसा देखते हैं कि नेक्स्ट क्रॉप अब उनको क्या प्रोड्यूस करना है। तो अगर मान लीजिए इस बार उनको रेट अच्छा मिल गया, ठीक है, टमाटर का रेट मान लीजिए उनको 20 रुपए मिल गया होता, 15 रुपए मिल गया होता, तो वो फिर से टमाटर लगाते। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा फायदा हुआ। लेकिन उनको रेट 5 रुपए मिल रहा है तो उनको नुकसान दिख रहा है, तो अब वो आगे नहीं लगाएंगे। जहां पे अगर महाराष्ट्र की एक जनौर एरिया की बात करूं मैं आपको, तो अराउंड 3000, यहां पे मैं लिखता हूं, समझिए, 3000 से 4000 हेक्टेयर्स है ना, या एकड़, 1 सेकेंड, 3000 से 4000 एकर्स में टमाटर लगाया जाता था। लेकिन ये सब होने के कारण, प्राइस कम होने, ये चीज एकदम हाफ हो गया, 2000 एकड़ हो गया, ठीक। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। लोग, अब फार्मर्स हैं वो घबरा के कम जगह पर लगाने लगे। अब आप देखिए, हमको लगता है कि एक छोटे से बगिया में टमाटर उगाया जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने बड़े एरिया में टमाटर उगाया जाता है, तभी इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री को पूरे जगह टमाटर पहुंचाया जा सकता है, और हम कुछ मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये क्वांटिटी, ये लेवल, ये एक्सटेंट होता है, इस एक्सटेंट पे टमाटर का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो फिर फार्मर्स ने प्रोड्यूस करना कम चालू किया, जिससे कि फिर मार्केट में ज्यादा आ नहीं पाया, और वो साइकिल पूरा चलता गया, है ना। और गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। अभी गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर के, उन्होंने बोला कि हर साल होता है इस टाइम पे टमाटर का रेट बढ़ जाता है, और ये आपको भी पता होगा कि बरसात में टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं। इस बार प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, रीजन बीइंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ गई। उसका भी अगर रीजन आप देखेंगे तो एल नीनो इफेक्ट, है ना। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है अलग से मैं वीडियो आपको बना के समझा दूंगा, लेकिन हर चीज का कॉज है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन है, लेकिन अभी जो इमीडिएट रीजन देखें तो वो एल नीनो इफेक्ट है। तो इस बार ज्यादा प्राइस बढ़ गए, अदरवाइज हर बार बरसात में प्राइस बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट को जब पता था तो उनको मेजर्स लेने चाहिए थे बेसिकली, ठीक है। उनको पता था कि भाई ऐसा हो सकता है, तो मेजर्स लेने चाहिए थे, तो गवर्नमेंट ने नहीं लिया, और फिर प्रॉब्लम हुई। डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स इन द मार्केट। प्राइवेट ट्रेडर्स क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर्स तो मेहनत करके प्रोड्यूस करते हैं, उनको लागत हो जाती है 12 रुपए पर केजी। प्राइवेट ट्रेडर्स को तो फार्मर से खरीदना है ना। अब डिस्ट्रेस सेल हो रही है, 5 रुपए 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो फार्मर्स तो, ये प्राइवेट ट्रेडर्स तो खरीद ही लेंगे। फार्मर्स को तुरंत बिक जाए, क्योंकि 3 दिन 4 दिन बाद खराब हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसको रखने के लिए एक रेफ्रिजरेशन, है ना, एयर कंडीशनर, कूलर का, इन सब का यूज होना चाहिए। फार्मर्स के पास होते नहीं है, प्राइवेट ट्रेडर्स के पास होते हैं, तो वो सस्ते रेट में खरीद लेते हैं और फिर उसको बाद में मार्केट में होल्ड करके रखते हैं, मार्केट में ज्यादा रेट में बेचते हैं, है ना। तभी तो फार्मर सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको जो चीज है वो मिल नहीं पाती है। तो ये 3-4 रीजन है, थोड़े और रीजन है, आगे समझते हैं। दूसरा एक ये देखिए, शॉर्ट सेल्फ लाइफ, मैंने आपको बताया बहुत छोटे टाइम तक की है, 3-4 दिन में खराब होने लगती है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड, है ना। ये तो चलिए समझ सकते हैं कि क्या, कैसे इंप्रूव करना है। फार्मर इज फोर्स्ड टू सेल, ये मैंने आपको बताया है। और प्रोड्यूस इज लो दिस ईयर बिकॉज ऑफ डिसीज, हाँ, लीफ कर्लिंग डिसीज।
ये डिसीज के बारे में भी जान लीजिए, पूछ सकता है कि कौन से क्या इफेक्ट हुआ था, क्या डिसीज है, क्यों फैलता है ना। तो सदर्न स्टेट जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में इस बार लीफ कर्ल डिसीज का बहुत इम्पैक्ट था, है ना। और एक वायरस भी है जो आज न्यूज में भी आया, अगर आप देखेंगे, मोजाइक वायरस। मोजाइक वायरस, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्यूकम्बर मोजाइक वायरस एंड एक टोमेटो मोजाइक वायरस। दो टाइप के वायरस होते हैं जो ऐसा माना जाता है कि दोनों ने इस बार की क्रॉप को अटैक किया है। किसकी क्रॉप को? टोमेटो की क्रॉप को। ठीक, तो थोड़ा सा लीफ कर्लिंग वायरस के डिसीज के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ डिसीज, है ना, और ये होता है लीफ कर्ल वायरस के द्वारा। लीफ कर्ल एक वायरस भी है। तो आपने कभी देखा होगा ऐसे टमाटर के पेड़ को, कभी मौका मिलेगा तो जो पौधे, उसके पत्ते होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, लीव्स जो होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं ना, अंदर की तरफ घूम जाते हैं, जिससे कि फिर सारा जो फोटोसिंथेसिस है और जो प्रक्रिया होती है वो हो नहीं पाती और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो ये होता है लीफ कर्ल डिसीज ना। सिम्टम्स इसमें देखिए, कर्लिंग होती है, डिस्टॉर्शन होता है, अपवर्ड रोलिंग हो जाती है, ऊपर की तरफ ऐसे रोल हो जाते हैं, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ एंड रिड्यूस यील्ड, जो टमाटर का पौधा अगर एक फुट लंबा होना चाहिए वो और छोटा रह जाता है ना। ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स पर्टिकुलरली व्हाइट फ्लाइज। अब ये फैलते कैसे हैं ये वायरस? हमारे यहाँ हम मनुष्यों में, ह्यूमंस में हवा में वायरस आ जाता है, ठीक है। किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए कोल्ड है, कफ है, तो स्नीज करता है, उससे वायरस आ जाता है, ठीक। लेकिन इनमें क्या होता है, व्हाइट फ्लाइज होती है, दिखाता हूं मैं आपको। ये ऐसी व्हाइट फ्लाइज होती है। कभी आप, अगर आपको मौका मिले टू विजिट एनी फार्म, ठीक है, कभी फार्म में विजिट करने का मौका मिले तो आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे फ्लाइज हो गया, ऐसे घूमते रहते हैं, है ना। कीड़े मकोड़े बहुत छोटे छोटे दिख जाएंगे। उसमें से जो किसान होता है, ही नोज, उसको पता होता है कि विच आर हेल्पफुल फॉर देयर फार्म एंड विच आर नॉट। जैसे ये नुकसानदायक है, कुछ बड़े रंग बिरंगे से होते हैं, वो फार्मर्स बोलते हैं कि ये बहुत हेल्पफुल है, ये अच्छे कहलाते हैं पेड़ पौधों के लिए, है ना। तो ये चीज समझिए आप। तो ये व्हाइट फ्लाइज जो है ये वायरसेस को यहाँ से वहां पहुंचाती है प्लांट्स के बीच में, है ना। सीरियस पेस्ट दैट लोवर्स यील्ड बाय फीडिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड स्प्रेडिंग डिसीज लाइक कॉटन कर्ल लीफ, टोबैको कर्ल लीफ। तो ये कॉटन में, टोमेटो में, टोबैको में सब जगह जाके परेशान करता है, ठीक है। दे फीड ऑन द सैप ऑफ द लीव्स एंड रिलीज फ्लड onto the leaves on which a black fungus grows, है ना। तो कुछ फ्लड रिलीज करते हैं, उसमें ब्लैक फंगस ग्रो करता है, मतलब इनका ही पूरा करा धरा है। तो ये दो चीज हो गई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हो गया, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक। ये चीज मैंने आपको बताया कि कौन सा स्टेट का क्या पोजीशन है और इंडिया का पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर थोड़ा और डेटा की बात करें तो आप देखिए कि इस बार जो प्रोडक्शन है इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है। 2023 में 20.69 मिलियन टन था, इस बार 20.62 मिलियन टन है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत, बस इमीडिएट प्रॉब्लम हो गई है हैवी रेनफॉल से, ट्रांसपोर्टेशन को नुकसान हो गया है, ठीक है। डिस्ट्रेस सेल हो गई है, तो होल्डिंग्स वगैरह भी हो जाती है, प्राइवेट ट्रेडर्स उसको रख लेते हैं जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, ऐसा ब्रॉड लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि अभी हैवी रेनफॉल से नुकसान हो गया, ठीक। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे जो ये प्रॉब्लम है, हर बरसात में टमाटर का प्राइस बढ़ना, इट इज नोन ऑलरेडी, गवर्नमेंट को पता होता है। और जो कुछ सब्जियां हैं, जैसे कि इसको टॉप बोलते हैं, TOP, टोमेटो, ठीक है, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। स्पेलिंग थोड़ा आप देख लेना सही है कि गलत, है ना। टोमेटो, ओनियन और पोटैटो टॉप जो है। तो आपको भी पता है कि इसके बिना तो कोई भी सब्जी अधूरी है। प्याज हर सब्जी में पड़ना है। आलू, तो आलू के बारे में अब क्या ही किया जाए, मतलब क्या ही बोला जाए, आलू के बिना तो सब्जी ही नहीं। और टोमेटो तो हमको पता ही है कि हर जगह ये जाती है, हर सब्जी में जाती है। गवर्नमेंट को पता है कि ये टॉप डिमांड वाली सब्जियां हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्कीम होना चाहिए, है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसकी फैसिलिटी बनाई जाए, सप्लाई चेन प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। सप्लाई चेन क्या होती है कि मान लीजिए जितनी डिमांड है, आपको, आपके घर में कोई फंक्शन है,
10 किलो तो आलू नहीं, कम से कम 50 किलो आलू लगेगा, 100 किलो आलू लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 किलो आज 10 रुपए रेट है, तो मैं इसके पास चला जाऊंगा, पहले से बोल दूंगा तो मेरे को वहां से मिल जाएगा, है ना। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो कहीं दूर से लाने पे 10 रुपए की जगह आपको 12-15 रुपए पड़ जाएगा। वाई? क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा। बट बेटर सप्लाई चेन रहेगी कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, उससे ले लो तो इजिली मिल जाएगा, है ना। डिमांड और सप्लाई मेंटेन रहेगी। तो इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने एक लाया था ऑपरेशन ग्रीन्स। ये कब लाया था? 2018-19 के बजट में, है ना। और 500 करोड़ इसके लिए अलोकेट किए गए थे। इसका मतलब लाने का जो मोटिव था, जैसे ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ये आपको पता होगा। ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, है ना। और इसके जनक जो कहलाते हैं वो वर्गीस कुरियन, है ना। मिल्क मैन ऑफ, इज ऑल्सो नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसी की तरह गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऑपरेशन ग्रीन्स भी लेके आते हैं, जिससे कि हम इन तीनों फसल के लिए, इन तीनों सब्जियों के लिए, टॉप सब्जियों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ऑपरेशन फ्लड से देखो बहुत फायदा हुआ। ऑपरेशन फ्लड से आज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो दो चीजें थी कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन का और दूसरा स्टोरेज सब्सिडी के लिए किया जा सके, है ना। वेयर हाउस बनाना स्टोरेजेस के लिए, ये इसका मेन था, जिससे कि हम रिड्यूस वेस्ट रिड्यूस कर सके और प्राइस को स्टेबलाइज कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको पता होनी चाहिए। इसका जेनेसिस भी मैंने बता दिया, बजट एलोकेशन भी बता दिया एंड ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। और दूसरा था मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई क्या होने वाला है मार्केट में, ये आपको पहले से ही पता चल जाए कि अच्छा अभी प्रॉब्लम है, गर्मी बढ़ रही है, टोमेटो की प्राइस को नुकसान हो सकता है, या फिर ट्रेडर्स जो हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, वो होल्डिंग करने वाले हैं। तो वो सारी चीजें अगर पहली पता होगी तो जल्दी से आप कोई ना कोई रूल ला पाओगे। ठीक है, तो अब ये कितना काम कर रहे हैं ये वाली स्कीम, इसका तो अब हम बता नहीं सकते क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर है, अब अदरवाइज प्राइस इतना क्यों बढ़ता। बट ऑपरेशन ग्रीन्स इज अ गुड स्टेप। ठीक, और नेक्स्ट देखिए आप, एक कमेटी भी बनाई गई थी कि जैसे ही गवर्नमेंट आई थी तो इसने बोला था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। ठीक है, फार्मर्स की इनकम को दोगुनी करना है, जितनी है उससे डबल हो जाए। तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी, दलवाई कमेटी। ठीक, बजट 2016-17 में, जिसने बोला था कि बाय 2022 फार्मर्स की इनकम डबल करना है। वी आर इन 2023, राइट। दिस वी हैव टू आस्क फ्रॉम द फार्मर्स इटसेल्फ कि भाई आपकी इनकम डबल हुई कि नहीं। इन्होंने क्या क्या सजेशन दिए थे, उस सजेशन पे हम नहीं जाते, वाइड स्प्रेड सजेशन दिए थे। द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि एक कमेटी स्टेब्लिश हुई थी। ठीक, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब वे अहेड देखते हैं कि भाई कैसे आगे चीजें ना हो, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए एक पहले तो हो गया जनरल पर्सपेक्टिव से समझना टमाटर की प्राइस राइज क्यों हो रही है। जनरल पर्सपेक्टिव से हमने समझ लिया क्या रीजन है ना, जिससे कि कभी डिबेट हुआ, घर वाले पूछ रहे हो, मम्मी पूछ रही हो, तो हम बता सके कि अरे मम्मी हमको पता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है ना। योर पेरेंट्स विल थिंक कि हाँ यार लड़का कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहा है, समझदार है। जैसे कि एक चीज होता है ना कि इंजीनियरिंग की चाहे आप कहीं कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर घर में बल्ब नहीं लगा सकते या कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकते तो आप इंजीनियर्स नहीं माने जाओगे घर वालों की निगाह में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे रहेगा कि बाहर कंपटीशन एग्जाम की पढ़ाई करने जा रहे हो, जब तक घर वालों को थोड़ा जनरल ज्ञान नहीं दोगे तो वो नहीं समझेंगे। तो वो चीज हो गया, वो हमने समझ लिया। लेकिन दूसरी चीज होती है रियल टाइम बेसिस पे कि भाई एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो पता होना चाहिए कि सिलेबस के किस पार्ट से ये चीज रिलेटेड है, कहाँ आ सकता है। तो यूपीएससी की बात करूं, यूपीएससी में जनरल स्टडीज 3 जो जिसमें इकोनॉमिक्स है ना, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, ये है। तो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न। एक, दूसरा फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें ही अगर यहां पे लिखूं फूड प्रोसेसिंग एंड सप्लाई चेन, उसमें सब है फूड प्रोसेसिंग में। ठीक, तो इस बार जैसे करंट की न्यूज हो गई तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है
पूरा सप्लाई चेन समझना, इसके क्रॉपिंग पैटर्न समझना। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने की क्रॉप होती है, 45 डेज पिकिंग के लगता है, लेकिन क्या टेम्परेचर चाहिए, किस किस रीजन में होता है ना, कितना पानी चाहिए, ये क्रॉपिंग पैटर्न पूरा आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो वो हो गया। उसके बाद रीजन हमने समझ लिया, गवर्नमेंट एफर्ट समझ लिए। नाउ यू हैव टू राइट वे हेड ऑल्सो, कि भाई ठीक है, यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप क्या करेंगे वो चीज भी आपको आना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो स्टोरेज फैसिलिटीज अपग्रेड करो, कि भाई आपको पता है शेल्फ लाइफ कम है, तो शेल्फ लाइफ कम होने के कारण ऐसी कोशिश करो स्टोरेज में ये सिस्टम होना चाहिए कि ज़्यादा दिन तक रख सके। ठीक है, तो अभी आप देखो कि प्रेजेंट में इसकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है 3.5 करोड़ टन। ठीक है, और विच इज शॉर्ट बाई 30-40 लाख टन एंड इट नीड्स टू बी इंक्रीज। तो ज़्यादा कम नहीं है, 30-40 लाख टन की स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ा दिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इज नॉट द थिंग, ये तो कोई भी ट्रक और कर सकता है ना, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम टोमेटो क्रॉप की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर वाले फ्रिज होने चाहिए जिनमें वो कूलिंग का सिस्टम इंक्लूडेड हो। तो अभी कितने हैं, 7,000 to 8,000 रेफ्रिजरेटर ट्रक्स, ठीक है, इन इंडिया अभी 7,000 से 8,000 ही हैं, जो कि मेरे हिसाब से कम है ना। और इसमें सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि टमाटर ही पेरिशेबल वो है सब्जी है, और भी सब्जियां हैं जो जल्दी 3 दिन में खराब हो जाती हैं, तो इन ट्रक में बाकी सब्जियों को भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये कैपेसिटी बढ़ाना, मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग कीजिए आप कि भाई और ग्रुप बनाइए जिससे कि प्राइवेट ट्रेडर्स का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके, फार्मर्स को अच्छा रेट मिल सके, है ना, जिससे कि वो डिस्ट्रेस सेल ना करे। अगले बार फिर से उसको जब उनको अच्छा रेट मिलेगा उनको लगेगा कि हाँ यार ये अच्छी क्रॉप है टमाटो, इससे हमको फायदा ही होता है, गवर्नमेंट खरीद ही लेती है, कोई भी रीजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फिर क्या होगा, अगले बार भी वो लोग इसी क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि प्रॉपर सप्लाई बनी रहेगी, कभी भी डेफिसिट नहीं आएगा सप्लाई में। डिमांड तो ऑलवेज इज देयर। डिमांड से देखिए क्या होता है कि सिर्फ घरों की बात नहीं है, टमाटर सिर्फ घर में यूज होता है ऐसा नहीं, घर में तो यूज होता है, उसके साथ जितनी भी ईटरीज हैं, ईटरीज, रेस्टोरेंट, ठीक है, फिर कोई भी फंक्शंस हैं, शादी, कितने फंक्शन, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोग हैं, हर दिन कितने सारे फंक्शंस होते हैं और हर फंक्शन में खाना होता ही है, तो यहाँ पे भी बहुत हाई डिमांड होती है ना। आप देखेंगे रेस्टोरेंट की सब्जी वगैरह में कितना टमाटर यूज होता है, फिर उसमें सैलड वगैरह सब यूज करना होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब इनका इनपुट रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, जब टमाटर का ही रेट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली फिर टमाटर से मिलने वाली पनीर वाली सब्जी का और या भी चिकन का, है ना, बटर चिकन में जो भी जहाँ पे भी टमाटर डलता है उसका भी रेट ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। जब रेट बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब प्राइस राइज होगा, तो फिर पूरा उसका इफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ऐसे कोशिश करना चाहिए कि प्रॉपर सिस्टम रहे, ठीक है। एक एमएसपी का कॉन्सेप्ट होता है, वो चलो मैं बाद में आपको बता दूंगा, तो कम से कम फार्मर्स को उतना पैसा, जितनी उनकी लागत है उससे कुछ फायदा तो मिल ही जाए। कोऑपरेटिव फार्मिंग रहे, है ना। मोस्ट फार्मर्स इंडिया हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, नियरली 85% आर स्मॉल हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स। तो ये भी है कि भाई अगर आप इंश्योर करोगे फार्मर्स को कि आपको जो लागत लगी है उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग की जा सकती है। छोटे छोटे जिनकी लैंड होल्डिंग है उनको सबको मिला के एक बड़ा चंक पे ये टोमेटो की क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बाकी तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि इंटेलिजेंस गैदर करो, ठीक, फार्मर्स को प्रॉपर सपोर्ट दो, कॉस्ट रिड्यूस करो, जैसे कि 12 रुपीज़ kg होता है तो उसको और नीचे लाने की कोशिश करो, ठीक है। पेस्टिसाइड्स वगैरह कम यूज़ करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ो, जीरो बेस्ड जो है, जीरो टिलिंग और बाकी सारी जो मेथड्स है वो लगा के हम कोशिश करें कि फार्मर्स को कम से कम नुकसान हो, इससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़े, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। तो ये था टोमेटो के बारे में ओवरऑल जानकारी, इट्स स्टार्टिंग जेनेसिस की इंडिया में आया कैसे और आज है कैसे, क्या इसकी इज्जत बनी हुई है, ठीक है।
सेव के जैसे रेट में मिल रहा है, या तो आप टमाटर खा लीजिए या सेव खा लीजिए, चॉइस इज योर्स। सो ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर टोमेटो, क्योंकि उनको खाना डेली खाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ा स्पेकुलेशन है कि कब तक प्राइस कम होंगे। तो जो न्यूज़ वगैरह बता रहे हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि अगस्त सितंबर से पहले नहीं कम हो सकते। जब न्यू फ्लो मार्केट में आएगा तभी कुछ चीज़ हो सकती है, कुछ कमी हो सकती है। बाकी लेट्स सी, वी विल एक्सपेक्ट कि जल्दी से जल्दी प्राइस कम हो जाए, ठीक। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।